ड्यूटी है, वही पर जाकर अपनी ड्यूटी करो। नहीं जाना कोई नहीं आया, किसी बात नहीं होगी। और चंदनों कम नहीं ना, वो वही के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उन्हें मौत ना हो। मैं जानता था कि एक ना एक दिन ये दिन जरूर आएगा। आखिर आज मेरे भाई चंदन और राजकुमारी मीरा की फांसी का ऐलान हो ही गया, लेकिन नहीं, जब तक ये सेनानायक सूरज जिंदा है तब तक चंदन और राजकुमारी मीरा की फांसी नहीं होगी। इससे पहले कल सुबह 10 बजे उन्हें सूली पर चढ़ाया जाए। आज की रात मैं अपना भेष बदल कर जाऊंगा, अपने भाई चंदन और राजकुमारी मीरा को छोड़ दूंगा। हमारी दीदी का आदेश होगा कि अलग अलग कमरे में बंद करना, ठीक? तुम्हारा जो क्या हम दोनों को एक ही जगह पर किया। तुम लोग प्यार करते हो, जो लोग प्यार करते हैं मैं उनसे बहुत खुश रहता हूँ। अच्छा, जो इंसान प्यार नहीं करता वो इंसान नहीं होता है। अरे जिंदगी में किसी ने प्यार नहीं किया तो क्या जाने प्यार करना क्या हो? अरे प्यार तो चिड़िया करती है, कुत्ते लोग करते हैं, जानवर करते हैं। क्या प्यार होता है? प्यार से गहरा कोई चीज नहीं है। अलग अलग कमरे में नहीं, एक कमरे में मत कर दे। दाल मूट बिस्किट पानी भी रखा, समझ समझ खाते पीते रहना, ठीक? देखो अब हमारी और आपकी फांसी क्या बात मीरा, हम दोनों के साथ साथ है ना। चलो जब तक हम इस दिन में आपस में बातें करते हैं। अच्छा निकला ऊपर नहीं चंदन, मैं तुम दोनों की मौत बनकर नहीं, बल्कि तुम दोनों का हमदर्द बनकर आया। अच्छी तरह जानता हूँ तुम दोनों के बारे में। देखो, मुझ पर यकीन करो, ये जगह खतरे से खाली नहीं। इससे पहले कि तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाए, तुम दोनों हमारी बात मानो और मेरे साथ चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते जानना चाहते हो?
तो अपनी माँ के पास जाए तो छोड़ बोलता है, इसलिए कि इस कलयुग में माँ का सहारा लेकर लोग तरह तरह काम करते हैं। माँ का सहारा लेकर यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा। सबसे पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? इस तरह अचानक आकर हमारे रास्ते का रोड़ा हो गए। यदि मेरा नाम जानना चाहते हो तो मेरा नाम जादू देगा। तुम्हारे बारे में काफी सुना है मैंने, लेकिन आज इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। देखो देवा, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। इस वक्त हम बहुत जल्दी में हैं और हमें जाने दो। तुम्हारी दुश्मनी है इसलिए कि तूने अपने आप को छतरी बताया, और अगर छतरी बताया है तो छतरी को जब यहाँ से जाएगा एक छतरी को छुपा कर जाएगा। इसलिए कि तू भी छतरी है और मैं भी छतरी। तो क्या मेरा रास्ता छोड़ो देवा, मैं छतरी हूँ। ऐसे सीना ठोक कर कहता कि मैं छतरी हूँ। मेरी बात पर आपको कोई शक है? अगर तू छतरी है तो दिखा अपना छतरीपन। सीना ठोकर कहता है तो मैं भी जाता हूं। तेरा रास्ता में तकलीफ देवा, तो ठीक है, अगर इस तरह से तुम मेरा रास्ता नहीं छोड़ोगे तो मैं अपना छतरी पर बासा दिखा। अगर तू अपने आप को छतरी लगाता हो तैयार हो जा। सामने आओ। अपने आप को छतरी लगाता है और तुम मारा जाएगा और मेरे हाथों से मारा। देवा, और तुझे क्या हो गया? अरे भुजाओं की ताकत कहाँ चली गई? इसकी तरफ जाता हूँ, अचानक मेरे हाथ की ओर जाते हैं, लेकिन इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, अन्यथा देवा का नाम बदनाम हो जाएगा। रुक क्यों गए देवा? मार डाल मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दे मेरे जिस्म के, क्योंकि नाकामी मुझे बर्दाश्त नहीं है। हाँ, तेरे टुकड़े नहीं कर सकता। सबसे पहले ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है, सेना नायक सूरज। तू सेना नायक सूरज, तो तूने कहा था अपनी माँ के पास जाना है। ये बता तेरी माँ का क्या नाम है और तेरे पिता का क्या नाम है? तू रहने वाला कहाँ था? रहने वाला तो मैं ऐसी सुंदर रहता हूँ, और आज आपने मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माँ के बारे में पूछा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता था, लेकिन आज तुमने मेरी माँ के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में पूछा है, तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। सुनो,
कि मैया गीता के सहारा सिर्फ जानता हूँ तो अपनी माँ को मेरी माँ का नाम गीता है। नहीं मैंने कभी अपनी माँ से अपने पिताजी के बारे में पूछा और नहीं मेरी माँ ने कभी मुझसे मेरे पिताजी के बारे में कुछ बताया। जाओ सूरज, जाओ, चाहे अपनी चीज समझो और चाहे अपनी हाथ, चाहे मेरी चीज समझो चाहे मेरी हाथ समझो। मैंने तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया, लेकिन एक बार अपनी माँ का नाम एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा कि मेरी माँ का नाम गीता है। लेकिन जाते जाते मुझसे एक वादा करो, मुझसे एक वादा करो कि तुम्हारी माँ के ऊपर कोई भी बनाएगी, कोई भी बनाएगी तो उसे तुम अपने सीने पर हंसते हंसते सही लोगे। ये तो एक माँ के प्रति हर बेटे का परम कर्तव्य होता है देवा। और हाँ, सिर्फ समझने का अपना अलग नजरिया है, लेकिन मतलब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाह सत्य की परीक्षा, इसी को कहते हैं सत्य की परीक्षा, यही किस्मत का चक्कर। अरे प्रभु मैंने तेरा क्या बिया था, मैंने तेरा क्या बिया था क्योंकि ये सजा मुझे दे रहा, ये मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं, लेकिन मैंने अपने सीने से नहीं लगा सका। मैं कितना भागा बात हूँ, अरे कितना मेरी मौत कैसे हो गई, मेरी मौत कैसे हो गई कि आज मैं अपने बच्चों को अपने गले से नहीं लगा सका। नहीं जाता है, दिल में आता है कि बच्चों के साथ चला जाऊं, लेकिन नहीं, मेरी पत्नी गीता ने कहा था, मेरी पत्नी गीता ने कहा था कि जब तक अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर देगा तब तक अपना मुंह मुझे मत दिखाना। मैं अपने बच्चों का मुंह मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अरे प्रिय गीता, लेकिन नहीं जाऊंगा, जाऊंगा अपने बच्चों के पास जाऊंगा, पहले पास न जाकर दूर से ही अपनी आत्मा को शांति दूंगा, लेकिन जाऊंगा अपने बच्चों के पास जाऊंगा। चलती हुई आग में पेट्रोल डाल दिया है, चलती हुई आग में पेट्रोल डाल दिया है, जब तक तेरी चिता में आग नहीं लगा दूंगा तब तक आज जरूर आज चल के
इससे क्या खता हुई कि मेरे बच्चे हमें भी भूल गए। लाल जिगर के गुलाम मेरे बच्चों को देखा है तुमने? घबराओ नहीं, हम गरीबों के मसीहा हैं। क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? बच्चों का नाम, बड़े बेटे का नाम सूरज सिंह है और छोटे बेटे का नाम चंदन सिंह है। तुम्हारा अगर जुबान पर ये नाम लाया तो राम कसम इतनी गोलियां तेरे जिस्म में डाल दूंगा। इस रात सुंदरगढ़ में कोई डॉक्टर तेरा पोस्टमार्टम नहीं कर सकेगा। मेरा कसूर क्या है? कसूर ये है, सुन हमारी बात को। तो फंस गई फंस गई मेरे सामने मीरा को बहका दिया वो चंदन तेरा, मेरी माधुरी का सूरज लूटिया। ये दोनों सचमुच है चंदा, ये दोनों सचमुच है चंदा। तेरा बड़ा बेटा मेरी लाडली बिटिया माधुरी की असमत से खेला है। तेरा छोटा बेटा चंदन राजकुमारी मीरा को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। इसकी सजा मिलेगी। इस बुढ़िया के हाथ में हथकड़ी और खसीटते हुए इसे राज परवार ले याद रखना। इस रात सुंदर रहे हमारा दबदबा है और दबदबा बना रहे।